हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहे होंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जो मेडिटेशन को लेकर था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी कोई भी विश पूरी करते हैं तो उसका पहला स्टेप जो होता है वो मेडिटेशन होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जिसमें कुछ थॉट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं। तो उन निगेटिव थॉट्स पे से जब हम अपना फोकस हटाते हैं तो अपने आप हमारा पॉजिटिव थॉट क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, आज उसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोग वो मेडिटेशन वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा प्लीज़ आप लोग एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम दूसरा जो प्रोसेस बोलेंगे इसे, वो फॉलो करेंगे जो है ग्रेटिट्यूड। इस प्रोसेस के बिना अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी झूठ होगा कि आप बिना ग्रेटिट्यूड के अपना कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं या ऐसे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं भी जानते हैं, अगर हम अपने नॉर्मल भी दुनिया में बात करें जिसमें जनरल लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, हम तब भी बिना जाने भी कृतज्ञता को फॉलो करते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ग्रेटिट्यूड होता क्या है? अगर हम किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल होना कि हाँ, आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए ये काम किया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये जो भाव होता है ग्रेटफुल होने का, यही क्या कहलाता है, ग्रेटिट्यूड कहलाता है। और इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कृतज्ञता बोलते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी, जो ग्रेटिट्यूड होता है वो एक बहुत ही प्यारा, मतलब एक तरीका होता है आपका ग्रेटफुलनेस शो करने का। अब अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई पर्सन है, ठीक है, और आपने किसी के लिए कुछ किया, ठीक है, और सामने से सामने वाले ने आपको बहुत ग्रेटफुलनेस शो किया कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो आप कितना खुश हो जाएंगे कि वाह यार, मैंने इसके लिए इतना किया और इसको इतना अच्छा लगा। तो आप अगली बार उसके लिए और ज़्यादा कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, किसी को कुछ गिफ्ट दिया या किसी के लिए कोई काम किया और सामने वाले ने आपके लिए कोई कोई ग्रेटफुलनेस शो नहीं किया और उल्टा और कमी बताने लग गए कि अरे यार, मेरे पास तो ये भी प्रॉब्लम है, मेरे पास तो ये भी प्रॉब्लम है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा यार क्या आदमी है या कैसा इंसान है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और इसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और वो अगली बार से जो आपके लिए करना चाह रहा होगा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप प्रैक्टिकली कैसे फॉलो कर सकते हैं, कितने इजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं वो बताऊंगी। मतलब ये आप खुद ही देख रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ में कि हम ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस की फीलिंग में रहते हैं, उनके काम बहुत आसानी से होते रहते हैं। लेकिन जो लोग ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, जो ग्रेटफुल शो नहीं करते हैं, देखिएगा उनके काम अटकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जो लॉ है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी है तो ग्रेटिट्यूड बहुत एक रामबाण बोलते हैं ना, कि रामबाण की इसको कर दिया तो काम होना ही है। तो इसको अगर आप अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं जो है ना वो पूरी होंगी। ये मैं आपको 150% की गारंटी देती हूँ। मेरे खुद के इतने सारे विश सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने से कंप्लीट हुए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं, तो आप खुद अपने अंदर और अपनी सारी विश के लिए आप इसमें क्या देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि दीदी ग्रेटिट्यूड लिखना कैसे है, कब लिखना है, ठीक है, कौन सी पेन से लिखना है? तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ ताकि ये चीज़ें इतनी क्लियर रहें। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रेटिट्यूड लिखना कब है, आप इसे कभी भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास दिन में कभी भी खाली टाइम होता है तो भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज या तो आप सुबह उठने के बाद लिख लीजिए या फिर रात को सोने के पहले लिख लीजिए। ठीक है, मैं अमूमन क्या करती हूँ, रात को सोने के पहले लिखती हूँ ताकि दिन के जितने भी अच्छे आपको ग्रेटफुलनेस की जो चीज़ें होती हैं ना वो आप लिखते जाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी टाइम लिख सकते हैं और अगर ये दोनों टाइम आप नहीं लिख पाते हैं तो आप दिन में कभी भी लिख सकते हैं। दूसरा,
कौन सी पेन से लिखना है, किसी भी पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर ब्लैक से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग बोलते हैं कि ब्लैक जो होती है उससे नहीं लिखना चाहिए। बाकी आप रेड, येलो, ग्रीन, जितना भी आप सजा सजा के लिखें वो भी बहुत अच्छा होता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें आता है कि आपको थैंक यू से स्टार्ट करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके बाद आपको सारी विशेस लिखनी है। पहले उन विशेस को लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, मतलब जो आपके पास सचमुच है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसमें अपनी उन विशेस को डालनी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जैसा लिखती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। मैं कैसा लिखती हूँ कि मैं सबसे पहले अपने दिन के लिए ग्रेटफुलनेस शो करती हूँ कि मुझे आज का ये दिन मिला है। कितने लोग होंगे जो जिनको आज का ये दिन नसीब ही नहीं हुआ, जो रात को सोए होंगे और सुबह उठे ही नहीं होंगे, या उनका ये दिन उनको मिला ही नहीं होगा। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे आज का दिन मिला, मैं ये इस दुनिया को देख पा रही हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को देख पा रही हूँ, इसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उसके बाद मैं अपनी बॉडी के लिए लिखती हूँ कि वो बिल्कुल परफेक्टली फिट, फाइन और हैप्पी, हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए लिखती हूँ। ये 3-4 तो मेरे डेली के रहते हैं। उसके बाद फिर मैं पर डे के जो भी आपके साथ अच्छे मोमेंट्स हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप मतलब आप लिटरली मैं बता रही हूँ, ग्रेटिट्यूड का इतना पॉजिटिव इफेक्ट है ना कि आप जैसे जैसे लिखना चालू करेंगे ना, डेली आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता रहेगा कि आपको मतलब खुद ही पॉइंट दिखने लग जाएंगे कि अरे वाह ये कितना अच्छा हुआ है। जैसे मुझे याद है, मैं जब से ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, मैंने एक बार बस उसमें खाने का डाला था, मुझे एक ट्रीट मिली थी, तो मैंने बहुत ग्रेटफुलनेस शो किया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना प्यारा ट्रीट दिया। अगले दिन मुझे वापस ट्रीट मिली, और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना दे, लेकिन ज़रूर खाने से रिलेटेड वो ट्रीट मिलती है। मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही रहता है। तो मतलब ग्रेटिट्यूड इकलौती ऐसी चीज़ है ना कि जिसको फॉलो करके अपनी इतनी सारी छोटी बड़ी विशेष को पूरी कर सकते हैं, जो आसानी से हो जाएगी। उसके बाद आपकी कोई भी जो भी आपकी विश जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप चाहे आप 5 मैनिफेस्टेशन के लिए विश लिख दें या 7 लिख दें, जो आपके पास ट्रूली हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उसके बाद आप 3 से 4 विश ऐसी लिखें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और इसे आपको डेली करना है। जैसे मैंने आपको बोला था मेडिटेशन आपको डेली 21 दिन करना है, वैसा ही ग्रेटिट्यूड आपको डेली 21 दिन, तो मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद तो आप इसको लाइफ टाइम के लिए अपना वो बना लीजिए, साथी बना लीजिए। आपको इतना अच्छा लगेगा, आपके खुद आपका जो फोकस है ना वो निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और आपकी जो माइंड है और आपकी जो आंखें हैं ना वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखने लग जाएगी, और आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बिल्कुल आप इसे फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएँ और आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।